तो अभिता शब्द आए या परिता आए, समयानिष्ठा आए या आए या प्रति शब्द आए या उभयता आए, सर्वता आए, ऊपरी ऊपरी आए, अत्यधि आए, अधोधो आए या अंतरा आए, अंतरेण आए, इन शब्दों के योग में कारक विभक्ति नहीं, उपपद विभक्ति। उपपद माने किसी पद की वजह से जो विभक्ति लगती है वो उपपद है, और किसी कारक की वजह से जब विभक्ति लगती है तो वो कारक है। तो विभक्तियों का विधान मैंने दो तरह से बताया था। एक जैसे आप जब पहले पढ़ रहे थे ना कि कर्म, ये आपने कर्म कारक पढ़ा, फिर कहा कर्म द्वितीया, कर्म द्वितीया लगी। कर्म होने के बाद जो द्वितीया लगी ये कारक द्वितीया है, और जो अभिता के कारण द्वितीया लगी ये उपपद द्वितीया। ये बात क्लियर है। जो उभयता के कारण कृष्णम उभयता गोपाः सन्ति आपने पढ़ा था, तो कृष्णम में जो द्वितीया लगी है वो कर्म कारक की द्वितीया नहीं, वो द्वितीया तो है लेकिन उपपद द्वितीया। और जब आप ये कहते हैं कि भक्ता हरिम भजति और हरिम में आप द्वितीया लगाते हैं, तो ये पहले कर्म कारक हुआ, इसके बाद कर्म कारक में द्वितीया लगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दो प्रकार से विभक्ति अभी आपने देखा, और तीसरे प्रकार की विभक्ति देखेंगे जब वो आगे जो इसका प्रकरण आएगा ना इसके बाद, तो कहेंगे कि एक प्रकार से द्वितीया आती है। जब वो आगे आपको बताएंगे तो कुछ शुद्ध है, जैसे आप देखेंगे उपोदिके है, हीने है, ये कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, एक शुद्ध आगे आएगा कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। तो अब विभक्ति का आप तीन प्रकार से अपने दिमाग में बैठाइए। एक तो कारक की वजह से विभक्ति लगती है, जैसे कर्म कारक में द्वितीया लगी, कर्म कारक में तृतीया लगी, संप्रदान में चतुर्थी लगी, अपादान में पंचमी लगी, ऐसे। दूसरे प्रकार की द्वितीया आपने कहा कि नमक के योग में चतुर्थी लगी, अभिधा परिता के योग में द्वितीया लगी, हृदय के योग में पंचमी लगेगी। एक इस प्रकार की द्वितीया है जो क्षमता, एक इस प्रकार की विभक्ति है जो किसी पदों की वजह से लगती है। तो एक कारक की वजह से विभक्ति लगे, कारक विभक्ति, एक पदों की वजह से विभक्ति लगे, उपपद विभक्ति, और एक कर्म प्रवचनी की वजह से विभक्ति लगती है, वो है कर्म प्रवचनी विभक्ति। यानी रीजन क्या है, कारक रीजन होगा तो विभक्ति लगेगी, या कोई पद रीजन होगा जैसे नमा स्वस्ति इत्यादि, अभिधा परिता इत्यादि, तब विभक्ति लगेगी। और या तो आगे आप मनोलक्षण है, आते हीने उपोदिके, ये सारे चर्चा करेंगे, कर्म प्रवचनी बताएंगे। क्या बताएंगे? तो कर्म प्रवचनी के रूप में जब कोई विभक्ति लगती है तो ना तो वो कारक है, कारक की वजह से द्वितीया नहीं लग रही है, और ना ही वो कोई ऐसा उपपद है, बल्कि कोई ऐसा उपसर्ग जैसा पद है तो पद ही, लेकिन उसकी संज्ञा पाणिनि ने कहा कि ये क्या है, बोले ये कर्म प्रवचनी क्या है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, विभक्ति प्रकरण है कारक, तीन प्रकार से विभक्तियों का विधान करेगा। एक बार कारक की वजह से, और नहीं तो उपपद की वजह से, और नहीं तो कर्म प्रवचनी की वजह से। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक आध दो इसका और देखता हूँ द्वितीया में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। काला धनो अत्यंत संयोगी, काला धनो अत्यंत। कहा जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो समय और मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती है। सवाल पूछ लेगा, समय और मार्गवाचक शब्द में कौन विभक्ति? कालवाची और मार्गवाची पदों में द्वितीया कब हो? बोले जब कुछ लगातार या कुछ समय तक होती रहे। काला दोनों अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग का मतलब होता है ना कि निरंतरता बनी रहे। अत्यंत संयोग कब होगा? जब निरंतर ये रहे। तो काल और अध्वनो, शुद्ध देखना, काल और अध्वनो, काल माने टाइम, समय, समयवाची पद हो, और अध्वन माने या मार्गवाची पद हो तो द्वितीया लगेगी। फिर कंडीशन, कंडीशन क्या बताई? पूरे अत्यंत संयोग होना चाहिए। अत्यंत संयोग माने जहां हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर चल रहे हो, चल रहा हो, मार्ग में चल रहा है तो मार्ग से हमारा अत्यंत संयोग होगा। समझ में आया? जैसे हम भाई मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, 1 महीने से
तो पढ़ने का और महीने से अत्यंत संयोग। बोलिए, क्या हम कहें भाई हम 1 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, 1 किलोमीटर से पैदल रेंग रहे हैं, तो हमारे पैदल चलने का मार्ग से अत्यंत संयोग। ये सूत्र 2 चीजें कहता है, एक तो कालवाची हो यानी समयवाची हो, महीना हो, साल हो, घंटा हो, मिनट हो, समय हो, समझ में आया? ऐसा कोई शब्द हो। और या तो ऐसा नहीं है तो फिर मार्गवाची, 1 कोस गए, 2 कोस गए, 4 कोस गए, किलोमीटर गए, मील भर गए, फलांग भर चले, इतने सदा चले, इतने जो भी और शब्द आ रहे हो आपकी शब्दावली में, 2 तरह के शब्दों में द्वितीय लगाएगा ये शुद्ध, या तो कालवाची होगा या तो मार्गवाची होगा, लेकिन अत्यंत संयोग होगा तब, अत्यंत संयोग होगा। बात यदि समझ में आ गई तो उदाहरण से समझ में आ जाएगी। काला दोनों अत्यंत संयोग समझ में आ गया। काला दोनों माने कालवाची और अध्यम माने मार्गवाची। तो कालवाची में कौन कौन आ गया? जैसे सेकंड है ये कालवाची है, मिनट कालवाची, घंटा कालवाची है, महीना कालवाची, सप्ताह कालवाची, वर्ष कालवाची है, 10 वार्षिक, पंचवार्षिक, षटवार्षिक, शतावार्षिक, ये सब काल जो समय को बताएंगे। इतने टाइम तक मैंने ये किया, इतने महीने तक ये किया, इतने साल तक मैंने पढ़ा, इतने सप्ताह मैंने ये किया, इतने दिन तक ये किया, इतने घंटे तक ये, ऐसा आपको घंटा, मिनट, साल, महीना कुछ बोलना है, ये कालवाची। इतने कोस, इतने किलोमीटर, इतनी दूर, इतना वो, इतना फलांग, इतना छलांग, बस ये सब क्या है? ये अर्थवाची। तो कालवाची अर्थवाची में अत्यंत संयोग हो तो आपको द्वितीय लगानी है। उदाहरण दिया, परिजना राजा, कहां गए? अच्छा, 4 वर्षाणि वेदम अध्ययने, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। 4 वर्षाणि, ये वर्ष क्या है?